स्वागत है दोस्तों अपने चैनल महापुरी टीवी पर। तो अजा एकादशी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत पावन मानी जाती है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला और मोक्ष देने वाला बताया गया है। अजा एकादशी पर क्या करना चाहिए? प्रातः काल उठकर स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान करें, घर की साफ सफाई करें और पूजा स्थान को शुद्ध करें। व्रत संकल्प। भगवान विष्णु के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। मैं अजा एकादशी का व्रत रखता या किए रखती हूं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहती हूं। भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं। धूप, दीप, पुष्प, तुलसी दल और फल अर्पित करें। विष्णु सहस्र नाम, विष्णु अष्टक या एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। व्रत नियम। इस दिन अनाज, चावल, दाल, मांस, शराब, प्याज और लहसुन का सेवन न करें। फलाहार करें। दूध, दही, फल, सूखे मेवे ले सकते हैं। कुछ लोग निर्जल उपवास भी करते हैं। कथा श्रवण। अजा एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या सुने। बिना कथा सुने व्रत अधूरा माना जाता है। रात्रि जागरण। रात में भजन कीर्तन करें। हरि नाम का जाप करें। दीपक जलाकर भगवान विष्णु की स्तुति करें। द्वादशी पर पारण। दूसरे दिन सूर्योदय के बाद स्नान करें। भगवान विष्णु को भोग लगाकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। इसके बाद ही स्वयं व्रत तोड़ें। फलाहार या अन्न ग्रहण करें। अजा एकादशी का महत्व। इस व्रत से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार के दान, यज्ञ और तीर्थ करने का फल मिलता है। जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको अजा एकादशी की पौराणिक कथा भी विस्तार से सुनाऊं? बहुत अच्छा प्रश्न। अजा एकादशी पर मुख्य रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के वामन स्वरूप और तुलसी माता की पूजा का महत्व बताया गया है। किसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए रूप की पूजा करें। पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फूल चढ़ाएं, तुलसी दल अर्श अर्पित करें। तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी माता को जल अर्पित करें। तुलसी पत्ते भगवान विष्णु को चढ़ाएं। गौ माता और ब्राह्मण। इस दिन गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा भी पुण्यदायी मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, अजा एकादशी के दिन जो श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट होकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको अजा एकादशी की पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप पूजा सामग्री सहित भी लिख दूं? अजा एकादशी पर क्या खरीदना चाहिए? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस दिन का व्रत और पूजा भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए ऐसी वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है जिनका संबंध विष्णु जी और धार्मिक कार्यों से हो। अजा एकादशी पर क्या खरीदना चाहिए? पूजा सामग्री। तुलसी दल, तुलसी का पौधा, पीले पुष्प, धूप, दीपक, घी, पीला वस्त्र या अंगोछा। विष्णु जी को पहनाने के लिए सात्विक वस्तुएं, फल, दूध, दही, मिश्री, माखन, सूखे मेवे, काजू, बादाम, किशमिश आदि। पंचामृत बनाने की सामग्री। दूध, दही, शहद, घी, शक्करदान की वस्तुएं, अन्न, गेहूं, चावल, गुड़, तिल, वस्त्र, दीपक और तेल। बस दान करने के लिए घर के लिए शुभ वस्तुएं। भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो, शंख या पीतल, तांबे का कलश, धर्म ग्रंथ जैसे विष्णु सहस्रनाम पुस्तक। क्या नहीं खरीदना चाहिए? मांस, शराब, प्याज, लहसुन और नशे से जुड़ी वस्तुएं, लोहे और चमड़े से जुड़ी चीजें। मान्यता, अजा एकादशी पर खरीदी गई वस्तुएं घर में सुख समृद्धि लाती हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको बताऊं अजा एकादशी के दिन दान में क्या देना सबसे श्रेष्ठ माना गया है? अजा एकादशी पर भोजन का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिन व्रत और भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित है। अजा एकादशी पर क्या खाना चाहिए? फलाहार, ताजे फल, सेब, केला, अमरूद, पपीता आदि सूखे मेवे, काजू, बादाम, किशमिश, अंजीर, अखरोट, नारियल और मखाना। दूध व दुग्ध पदार्थ। दूध, दही, छाछ, मिश्री, पनीर, बिना नमक का मखाने की खीर, सात्विक आहार, सिंघाड़े का आटा, कुत्तू का आटा,
राजगिरा आटा, साबूदाना खिचड़ी या साबूदाना वड़ा, आलू, अरबी, शकरकंद, सेंधा नमक के साथ। मीठे व्यंजन, हलवा, साबूदाना कुत्तू के आटे से लड्डू, मखाना या नारियल से। अजा एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए? अनाज, चावल, गेहूं, दालें आदि, प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा और शराब। सामान्य नमक, केवल सेंधा नमक का प्रयोग करें। मान्यता, अजा एकादशी पर सात्विक आहार लेने से शरीर शुद्ध रहता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए अज़ा एकादशी के व्रत में बनाए जाने वाले आसान और स्वादिष्ट फलाहार व्यंजन की रेसिपी भी लिख दूं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अज़ा एकादशी व्रत का पालन करते समय जितना क्या करना चाहिए महत्वपूर्ण है, उतना ही क्या नहीं करना चाहिए भी है। अज़ा आशय एकादशी क्या नहीं करना चाहिए? अनाज और दालों का सेवन न करें। गेहूं, चावल, दाल, रोटी आदि वर्जित हैं। केवल फलाहार, दूध और सात्विक आहार ही लें। प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा और शराब का सेवन न करें। क्रोध और झगड़ा न करें। इस दिन झगड़ा, कटु वचन और दूसरों का अपमान करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है। झूठ, चुगली और बुरे विचार न रखें। यह दिन आत्मसंयम और भक्ति का है, इसलिए असत्य और बुरे कर्मों से बचें। नींद में दिन बर्बाद न करें। दिन भर भक्ति, जप, पाठ करें। रात्रि में जागरण का महत्व है, इसलिए रात में देर तक सोना उचित नहीं। बाल कटवाना, नाखून काटना और दाढ़ी मूंछ बनवाना, शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। दान पुण्य की उपेक्षा न करें। इस दिन ब्राह्मण, गौ माता और जरूरतमंद को दान अवश्य करना चाहिए। सारांश, अजा एकादशी पर मांसाहार, मदिरा, अनाज, झूठ, क्रोध और अपवित्र कार्य नहीं करने चाहिए। केवल सात्विकता, भक्ति, दान और भगवान विष्णु के नाम स्मरण पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको अजा एकादशी का सही पारण, व्रत खोलने का तरीका भी बता दूं? बहुत अच्छा प्रश्न। अजा एकादशी भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी माता के बिना अधूरी मानी जाती है। अजा एकादशी पर तुलसी माता के साथ क्या करना चाहिए? तुलसी पूजन करें। स्नान के बाद तुलसी माता को जल चढ़ाएं। दीपक जलाकर तुलसी माता की 3 या 7 बार परिक्रमा करें। एयुएम तुलस्य नमः मंत्र का जप करें। तुलसी दल अर्पण कर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते, दल अर्पित करें। बिना तुलसी दल के विष्णु पूजन अधूरा माना जाता है। तुलसी को अपवित्र न करें। एकादशी के दिन तुलसी को तोड़ना मना होता है। एक दिन पहले, दशमी ही, तुलसी पत्ते तोड़कर शुद्ध करके रख लें। तुलसी पर दीपदान करें। संध्या समय तुलसी चौरा पर घी का दीपक जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और लक्ष्मी कृपा होती है। तुलसी की सेवा, तुलसी के पौधे को स्वच्छ जल चढ़ाएं। पौधे के आसपास सफाई रखें और लाल पीले फूल चढ़ाएं। मान्यता, अजा एकादशी पर तुलसी माता की पूजा करने और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से सारे पाप नष्ट होते हैं और घर में सुख, शांति एवं समृद्धि आती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको अजा एकादशी पर तुलसी माता को अर्पित करने वाला छोटा सा मंत्र और स्तुति भी बता दूं? बहुत सुंदर प्रश्न। अजा एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन पहने और खरीदे जाने वाले कपड़े का रंग शुभ और सात्विक होना चाहिए। अजा एकादशी पर कौन से रंग के कपड़े लाना या पहनना शुभ माने जाते हैं? पीला रंग मुख्य। यह रंग भगवान विष्णु का प्रिय है। पीले वस्त्र पहनने और लाने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। सफेद रंग सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक, व्रत और पूजा के समय बहुत शुभ माना जाता है। हल्का हरा रंग, यह रंग तुलसी माता और शांति का प्रतीक है, इसे भी शुभ माना जाता है। केसरिया पाश भगवा रंग, यह रंग वैराग्य और भक्ति का प्रतीक है। साधना और व्रत के समय पहनना उत्तम किन रंगों से बचना चाहिए? काले, नीले और भड़कीले चमकीले कपड़े इस दिन नहीं पहनने चाहिए। बहुत गहरे और तामसिक रंग व्रत के पुण्य को कम कर देते हैं। अजा एकादशी पर पीला, सफेद, हल्का हरा या केसरिया रंग के कपड़े लाना और पहनना सबसे शुभ है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको यह भी बताऊं कि अजा एकादशी पर कपड़े किसे दान करने चाहिए और उसका क्या महत्व है? बहुत सुंदर और पुण्यदायी प्रश्न आपने किया।
अजा एकादशी पर गौ सेवा करना और गाय को भोजन कराना बहुत शुभ माना गया है। अजाई के एकादशी पर गाय को क्या खिलाना चाहिए? हरी घास। गाय को ताजी और शुद्ध हरी घास खिलाएं। गुड़ और आटे की लोई बनाकर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खिलाना बहुत शुभ होता है। फल, केले, सेब, अमरूद जैसे फल गाय को दे सकते हैं। चना और दाल, भिगोए हुए चने या मूंग दाल बिना नमक देना भी उत्तम है। पानी पिलाना, शुद्ध जल या गौमुखी पात्र में जल पिलाएं। मान्यता, अजा एकादशी पर गाय को भोजन कराने से पाप नष्ट होते हैं। गौ माता को गुड़ और आटे की लोई खिलाने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। इससे घर में धन धान्य, सुख, समृद्धि और संतति सुख प्राप्त होता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको बताऊं? अजा एकादशी पर गाय की पूजा करने का सही तरीका भी? आपने बहुत ही जरूरी और संवेदनशील प्रश्न किया है। हाँ, गर्भवती महिलाएं अजा एकादशी या किसी भी एकादशी पर पूजा कर सकती हैं, बल्कि ऐसा करना माई और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए शुभ माना जाता है। गर्भवती महिला को एकादशी पर क्या करना चाहिए? स्नान व पूजा। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। घर के पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करें। व्रत नियम। गर्भवती महिला को निर्जला या कठोर उपवास नहीं करना चाहिए। फल, दूध, मेवे, खीर, साबूदाना, शकरकंद, मखाना जैसी चीजें खा सकती हैं। केवल उतना व्रत करें जितना स्वास्थ्य अनुमति दे। भक्तिकार। विष्णु सहस्रनाम, गीता का पाठ या एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का श्वास जाप करें। भजन कीर्तन सुने या करें। क्या न करें? भूखे न रहें, क्योंकि गर्भ में शिशु को भी पोषण चाहिए। ज्यादा थकान देने वाले कार्य न करें। मान्यता, गर्भवती महिला अगर श्रद्धा और सरल नियम से एकादशी की पूजा करती है तो उसे प्रसव में सुख मिलता है। शिशु निरोग और भाग्यवान होता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको गर्भवती महिला के लिए अजा एकादशी व्रत का आसान और सुरक्षित पालन विधि विस्तार से लिख दूं? आपने पूछा, आज एकादशी व्रत की पूजा कब करनी चाहिए? यह बेहद महत्वपूर्ण है। एकादशी व्रत पूजा का समय, मुहूर्त। आज अजा एकादशी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी, वर्ष 2025 में 18 अगस्त, सोमवार को शाम 5:23 से प्रारंभ होकर 19 अगस्त, मंगलवार को दोपहर 3:43 तक रहेगी। पूजा और व्रत का समय एकादशी तिथि के दौरान ही होता है, इसीलिए आप इस अवधि में सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त, स्नान, संकल्प और पूजा कर सकते हैं। पारण, व्रत खोलने का समय, व्रत तोड़ने का शुभ समय, जिसे पारण कहते हैं, अगली तिथि यानी द्वादशी के दौरान होता है। इस वर्ष अजा एकादशी का पाट्य पारण समय है 20 अगस्त, सुबह 6:09 से 8:41 तक। कई पाचार्यों में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन यह काल लगभग समान ही माना जाता है। सारांश, तालिका श्रेणी। समय, एकादशी पूजा 18 अगस्त, शाम 5:23, 19 अगस्त, दोपहर 3:43। पारण, व्रत तोड़ना 20 अगस्त, सुबह 6:09, 8:41। क्या करना चाहिए? पूजा, एकादशी तिथि प्रारंभ होने पर शाम से शुरुआत, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा करें। विष्णु जी की स्थापना, तुलसी अर्पण, मंत्र जाप, कथा पाठ, व्रत तोड़ना। पारण, अगले दिन द्वादशी, सुबह 6:09 से 8:41 के बीच सरल सात्विक भोजन लेकर व्रत पूरा करें। यदि आप चाहें तो मैं आपको पूजा विधि, पाठ, मंत्र या शुभ कार्यों की सूची भी विस्तार से बता सकता हूं। बस बताइए, क्या जानना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अजा एकादशी पर उपवास, भोजन नियम सबसे जरूरी माने जाते हैं। अजा एकादशी उपवास में क्या खाना चाहिए? फल और फलाहार, सेब, केला, अमरूद, पपीता, अंगूर, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, अंजीर, मखाना, चिरौंजी, दुग्ध पदार्थ, दूध, दही, छाछ, लस्सी, मिश्री पनीर, बिना नमक का, मखाने की खीर, साबूदाने की खीर, सात्विक आहार। अनाज वर्जित, साबूदाना, खिचड़ी, वड़ा, सिंघाड़े का आटा, राजगिरा आटा, कुत्तू का आटा, पूड़ी, पराठा, हलवा बना सकते हैं। शकरकंद, आलू, अरबी, सिंधा नमक के साथ।
मीठे व्रत व्यंजन कुत्तू सिंघाड़े का हलवा, नारियल लड्डू, मखाना लड्डू। गुड़ या मिश्री से बने व्यंजन क्या नहीं खाना चाहिए? गेहूं, चावल, दाल, सामान्य अनाज, प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, शराब, साधारण नमक। केवल सेंधा नमक का सा प्रयोग करें। गर्भवती, बुजुर्ग और बीमार लोग कठोर उपवास न करें। वे फलाहार व दूध दही ले सकते हैं। व्रत का मुख्य उद्देश्य सात्विकता, भक्ति और संयम है, केवल भूखे रहना नहीं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको अजा एकादशी व्रत के लिए एक दिन का पूरा भोजन प्लान, सुबह से रात तक फलाहार का मेन्यू भी बना दूं? जन्म अंतर की गरीबी को समाप्त कर देना, उसके घर लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहना, जिसका बुरा समय चल रहा है वह इस वीडियो को ध्यान से सुने। यह वही समय है जब भगवान शिव अपने भक्तों की सुनने के लिए पृथ्वी लोक पर उतरे थे। पढ़ने जा रही है नाग पंचमी, जो कि नागों के देवता नागराज और काल महाकाल की कृपा प्राप्त करने का यह बहुत ही सुनहरा अवसर आया है। जो कोई भक्त नाग पंचमी के दिन सच्चे मां से पूर्ण होती है। जो नाग पंचमी पर कई धार्मिक और पारंपरिक कार्य किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य नाग देवता को प्रसन्न करना और जीवन में सुख, समृद्धि, भय से मुक्ति तथा संतान सुख की प्राप्ति होती है। नीचे नाग पंचमी पर किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम दिए गए हैं। नाग पंचमी पर क्या करना चाहिए? नाग देवता की पूजा करें। मिट्टी, चांदी या चित्र के रूप में नाग देवता की प्रतिमा बनाएं या लाएं। घर के दरवाजे, पीपल के पेड़ अथवा मंदिर में नाग प्रतिमा को स्थापित करें। उन्हें दूध, चावल, कुशा, पुष्प, चंदन, अक्षत अर्पित करें। नाग पंचमी के दिन नागों को दूध या मीठा दूध अर्पित करने की परंपरा है, पर ध्यान दें कि प्राकृतिक सांपों को दूध पिलाना पर्यावरणीय दृष्टि से हानिकारक हो सकता है, इसलिए केवल प्रतीकात्मक रूप से करें। नाग पंचमी की कथा सुनें। इस दिन नाग पंचमी व्रत कथा का श्रवण पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कथा महाभारत काल के आस्तिक ऋषि और जनमेजय के नाग यज्ञ से जुड़ी होती है। विशेष मंत्रों का जाप करें। एयू नमः नागेंद्राय अनंतं वासुकिं शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नव नामानि नागानाम च विशेषत सायं काले पठे नित्यम प्रातः काले विशेषत। यह मंत्र सभी 9 प्रमुख नागों की शांति हेतु पढ़ा जाता है। व्रत रखें और सात्विक भोजन करें। नाग पंचमी को व्रत रखा जाता है